हेलो दोस्तों, मैं हूँ यूके रिटर्न राजेश। और मैं हूँ गाइस सच्चा देशभक्त जैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। राजेश भाई पहले तो बताइए कैसे आना हुआ आपको इतने दिनों बाद। अपना तो ऐसा ही है भाई, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा झोला उठा के 3 सूटकेस लेकर गया था बड़े बड़े। और ईमानदारी की बात तो ये है कि राजेश का प्लान था धुरंधर आने से पहले वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे, लेकिन एक तो भाई अमेरिका ने अपनी ऐसी तैसी करा ली ईरान में। भाई सही में यार, भाई अगले की फ्लाइट कैंसिल हो गई। कैसे आता पहले टाइम पर वो? मेरे को खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। दुखी हो रहा था कि यार धुरंधर 2 नहीं देख पाऊंगा, स्पॉइलर मिल जाएंगे, सारे हो जाएगा। और खुशी हो रही थी कि 1-2 दिन और रुकने को मिल रहा है। लेकिन हैप्पी टू रिपोर्ट भाई साहब कि बिना किसी स्पॉइलर लिए आज राजेश भाई ने धुरंधर 2 देख ली है। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट यू हैव टू से इज ओहो, पप्पी निकल गई भाई। मतलब तुम जितनी चीजें हटा दो कि भाई ये ऐसा दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया, फिल्म बहुत मजेदार थी भाई। फिल्म मजेदार थी। और अब आज का हमारा वीडियो है कि धुरंधर 3 क्या आने वाली है और अगर आती है तो क्या होगा। मतलब हमारा वो मकसद मेन ये था कि यार अब इतना चल रहा है तो हम भी हाथ धो बड़े पॉलिटिशियन आके उस पे व्यूज कमाना चाह रहे हैं, तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं भाई, हम क्यों ना इस पे व्यूज कमाएं। गरीब आदमी के जेब में व्यूज है वो अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को? हाँ, उन्हें भाई कितना वीडियो बनाओगे भाई, कितना भाई। अरे भाई अभी तो ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? हम तो धुरंधर 4 की भी सोच रहे हैं, बैठ के बनाएंगे। हम तो आदित्य धर को लेटर लिखना शुरू कर दिए, भैया प्लीज बना दो, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे भैया जी। भैया श्रीलंका में भी तो तख्ता पलट हुआ था, उसका कैसे भी दिखा देना। यही आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि भाई धुरंधर 3 के अंदर अगर आती है आगे इस फ्रेंचाइजी को, सिनेमास को कहाँ ले जाया जा सकता है। और जो पहला ऑब्वियस टेक है वो है यामी गौतम के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। हाँ, उसका नाम भी तो दिखाया था, शाजिया बानो। शाजिया बानो। शाजिया बानो ईस्टर एग रख के उन्होंने उसको दिखाया और आई एम श्योर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ गया होगा। हाँ, और मुझे लगता है कि वो डाला भी इसीलिए गया था कि आगे चल के अगर मौका मिले तो एक स्पिन ऑफ बन सकता है कि नाम शबाना टाइम की एक पिक्चर बन सकती है कि भाई शाजिया बानो की स्टोरी दिखा दें, वो भी धुरंधर हैं, वो कैसे आई, क्या करती हैं, वो सब एक इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट बन सकता है। मे बी धुरंधर 3 कहलाए ना कहलाए एक अलग ही स्पिन ऑफ बन सकता है। हाँ, धुरंधरी धुरंधरिया आंधी बन के आई थी वो तो। लेकिन अभी मस्त मस्त चीजें निकल के आ रही है। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले शायद 13-14 तारीख के आसपास 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकी CIA एजेंट को पकड़ा है। कहाँ से? इंडिया से, कोलकाता से। लो जी लो, वो भी सोच रहे हम भी एक धुरंधर बनाए, हाँ। उसके लिए कोई स्टोरी तो मिले। हाँ, मैंने देखा था पकड़े गए अभी यहाँ पर। हाँ, तो अब मतलब प्लॉट्स की कमी नहीं है। और यार यूक्रेनियन लोगों को पकड़ना कितना आसान है। जाओ पहाड़गंज जाओ, छापे मारो, 2000 मिल ही जाएंगे। कोई ना कोई तो मिल जाएगा। यस ब्रदर, चल तेरी माँ का स्पाई कर रहा है साले। मेरे पास कई सारी थियरीज हैं। अब से मुझे लगता है कि जमाली जो है वो एक्चुअली हिंदुस्तान से नहीं गया था, उसको वहीं से रिक्रूट करा गया था। और मेरी एक थ्योरी कि हो सकता है जो शाजिया कैरेक्टर हो ये भी कोई ऐसा ही कैरेक्टर हो जिसके साथ पाकिस्तान में जुल्म हुआ हो। क्योंकि जैसा कि हम इस पिक्चर में दिखाया गया था कि बलोच लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हजारा कम्युनिटी जो पाकिस्तान के खिलाफ है। में एक सीन दिखाया था जब एक सिख फैमिली के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाने से हाँ, मार दिया था। तो हो सकता है ऐसे ही जो पाकिस्तान के अंदर भी चीजें हुई हैं उन्हीं में से कोई एक फैमिली मेंबर निकला हो शाजिया को, जिसको रॉ ने रिक्रूट करा हो और अब वो एक एक करके धीरे धीरे सारे मर्डर्स कर रही हैं। और भाई उनका तो मर्डर लगेगा भी नहीं ना हाँ भाई, इंजेक्शन डाल दे, खेल खत्म। ग्लूकोज चढ़वाने गया था सुबह तो ठीक था, ग्लूकोज चढ़ाने गया था। दस्त लगे थे, पेट चल गया था तो सोचा कमजोरी आ गई है, ग्लूकोज चढ़वा दूं। हाँ, और ग्लूकोज की जगह चला दिया DRDO का वो तेरी का। लेकिन एक स्पिन ऑफ मुझे लगता है जमाली साहब का ही बन सकता है यार। बन सकता है, नहीं बन सकता की बात अलग है, लेकिन डिजर्व तो अगला करता है। वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करता है इसलिए बन सकता है। और मतलब स्पॉइलर है, जिसने नहीं देखी तुम पूरा स्पॉइलर दे दिया हम तो, पूरा स्पॉइलर है, सबको पता चल गया है। लेकिन जो एंड का उसका सस्पेंस निकल के आया था ना, वहां पब्लिक ने कर दिया था। और पब्लिक अपनी थ्योरी बना के बैठ रही है कि जब उसने प्लेन में चढ़ते हुए देखा रणवीर सिंह को, तब उसको लगा कि भाई मैं कब वापस हिंदुस्तान जाऊंगा। मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान नहीं जाएगा, वो हिंदुस्तान से आया भी नहीं है। लेकिन उसको कैसे रिक्रूट करा, उसको कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा बना दिया कि वो जरदारी के साथ, वी ऑल नो जरदारी, नवाज शरीफ के साथ, दाऊद के साथ उठ बैठ रहा है, उससे हाथ मिला रहा है। वो अपने आप में कितनी बड़ी स्टोरी है। वही तो भाई, मतलब हमजा क्या, चलो आपने पूरा स्ट्रगल दिखाया कि लियारी का किंग बन गया, उसका सोचो भाई। वो तो भाई किंग मेकर है, वो तो लियारी का किंग मेकर बन चुका था। किसको नहीं जानता भाई, वो उसकी एक आदत दिखाई कि BFP उसकी बेनजीर भुट्टो के साथ। कुछ भी हो सकता है MS होगा भाई उसका भुट्टो साहब के साथ, इमरान खान के साथ उसका सारा है कोप। बट द पॉइंट इज कि जैसे हमने देखा था ब्रेकिंग बैड के बाद बेटर कॉल सॉल आया था, कि एक कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि आपको उस कैरेक्टर का स्पिन ऑफ बनाना पड़ गया। भाई जमाली डेफिनेटली डिजर्व करता है कि उसका एक स्पिन ऑफ बने। और तीसरी चीज, एक बैक स्टोरी
जो किसी को नहीं पता है और मुझे लग रहा है बड़ी अंडर अप्रिशिएटेड एस्पेक्ट है, वो है गौरव गेरा की स्टोरी, आलम की स्टोरी। यार मतलब ऐसी एजेंट्स वाली कहानी में तो आप किसी को भी उठा के स्पिन ऑफ निकाल सकते हो अरे ना। पर इसके मजेदार बात तो ये और है, उसका वो था कि वो पूछ रहा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या कहानी है, और वो उन्होंने बताते बताते रोक दी हाँ, कि आज बताओ बात किसी तेरे दिन। बारे में, हाँ। और सिर्फ एक एंड में वर्ड लिया जब मर रहा था, बरेली का जेब कतरा यहाँ तक आ बरेली का जेब कतरा यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ पे भी डाउट नहीं कि वो डेफिनेटली हिंदुस्तान से ही वहां गया है, और लेट्स बी ऑनेस्ट कि वो हमजा से बेहतर स्पाई था, बिकॉज वो मरने के बाद पकड़ा गया। हमजा तो डायरी पे लिख के छोड़ ही आया था वहाँ एलिना के पकड़ने के लिए। हाँ भाई, हमजा को ये सब जरूरत नहीं थी ना करने की। हाँ भाई, कि डायरी में नाम, अबे नाम तो तुझे वैसे भी याद होंगे मेंटल ना नोट बनाना भाई, हमें नहीं याद है भाई कौन सी फॉलोअर कौन है, हम नहीं सर्च करते भाई। हाँ। हमें मालूम सर्च करेंगे, सर्च हिस्ट्री में आ जाएगा, इसको सर्च वहीं कर पकड़े देंगे, जाएंगे। वहीं पकड़े और जाएगा। हमें इतनी भी अक्ल आ गई एक दो बार पकड़े जाने के बाद कि तुरंत मैं तो डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पे किसी का अकाउंट सर्च करता हूँ, फिर आराम से स्टॉक करके फिर डिलीट कर देता हूँ। पकड़ा जाता मैं है तो एक ये बार। देख लेता हूँ भाई, मेरे पास एक आया फीड पे कुछ चीज अच्छी देखने की आई, मैंने देख लिया फॉलोड बाय शोएब खान। अच्छा, बाद फिर में मैं शोएब खान को सर्च करता हूँ, उसके फॉलोअर लिस्ट पे जाता हूँ, कोई ट्रेस नहीं छोड़ता मैं कि बाद में पकड़ा जाऊँ। और आप किस दिन पकड़े जाओगे, शोएब खान को बड़ा सर्च करता है। क्या चक्कर है ये क्या चक्कर है। बड़े नहीं, मुझे लग रहा है गौरव गेरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी डिजर्व करते हैं, बट आई ऑनेस्टली आई फील कि पूरी पिक्चर तो कभी उन पे नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, ये मुझे लगता है ये ओटीटी को बेचे जाने वाले शोज बन सकते हैं या मूवी बन सकती है, जैसे जमाली साहब की भी। मैं चाहता हूँ कि आदित्य धर जमाली पे बनाए, और ये वाला जो एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि यार अच्छे एक्टर्स ही लेके बनाओ, सुंदर एजेंट ही होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, उसकी ही कहानी देखने में मजा आएगा। नहीं, आई थिंक ये हटेगा वो आदित्य धर ने धुरंधर पहले से भी तोड़ा था कि जब आपने देखा कि हमजा अली मज़ारी कोई बहुत बड़े प्लेन नहीं उड़ा रहा है, वो भूखा बैठ के खाना खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, रो रहा है, अक्षय खन्ना के पीछे चल रहा है, मैं तो उस बात में इम्प्रेस था। सो मुझे लगता है कि वो आई थिंक दैट सेंस आदित्य धर के पास होगा, बट दी ओनली थिंग इज अगर आप ऑफकोर्स आप पिक्चर माउंट नहीं कर सकते राकेश बेदी के ऊपर, 500 करोड़ की नई पिक्चर बनेगी, लेकिन अगर यामी गौतम की पिक्चर बनती है, नाम शबाना टाइप की पिक्चर बनती है, नाम शाजिया, उसमें आप गौरव गेरा की बैक स्टोरी ला सकते हो। मुझे इस बार उम्मीद थी कि रहमान डकैत को भी दिखाया जाएगा, मुझे भी उम्मीद थी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ फ्लैशबैक करके, या जैसे वो एक सीन है जहाँ वो बताता है कि उन्होंने दाऊद के भाई को मारा था, तो आप उस सीन को एक रख सकते थे कि भाई वहाँ डकैत भी सच था, में मारा गया था उसको, और वो एक सीन छोटा सा सीक्वेंस, मतलब जो बातों से बता रहा था वही फ्लैशबैक में दिखाते था वहाँ पर करने और का। अब तो पैसे भी आ गए थे यार अक्षय खन्ना को देने के लिए, यार अक्षय भाई एक सीन रीशूट कर ले। अरे पहले वाली में करा लेते, उसको बताते नहीं। हाँ भाई कुछ तो आपने डिलीट करा होगा वहां से फुटेज, एक आधा सीन यहाँ 4 घंटे की जब बनाई है, और क्या 5 मिनट और दिखा देते मालिक, यार भाई क्या चला जाता आपका। हमने तेहरान आई थी जब देखी थी, द डिप्लोमेट देखी थी जब जॉन पाकिस्तान में थे, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी वो भी। मुझे लगता है ऐसा एक आधी चीजें बननी चाहिए, एंड मे बी इफ आदित्य धर कांट मेक इट, देयर हैज टू बी अ यूनिवर्स जहाँ पर शायद कुछ और डायरेक्टर बना लें। हाँ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्टर्स बना रहे हैं। शिवम नायर थे डिप्लोमेटिक डायरेक्टर, वो लेने ऑफकोर्स प्रोडक्शन आदित्य धर और लोकेश धर के बीच में रहे। सो मुझे लगता है ये सारे यूनिवर्स एक्सप्लोर करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं देन दैट्स कोई फैंस को फिर लेट डाउन तो हो जाएगा वो। मतलब जो अब इस समय वो चल रहा है ना कि भाई धुरंधर के बाद जैसे हर एरा की एक मूवी आती है, फिर पूरा एरा सिनेमा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वहाँ से पूरा आई तो रियलिस्टिक सिनेमा बनना शुरू हो गया, रोमांटिक फिल्में शुरू हुई थी, ये सब आए थे जब अपने शाहरुख खान वगैरह, वहाँ से शुरू हो गई थी। अब लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ से सिनेमा बदलेगा, तो फिर सिनेमा बदलेगा तो फिर इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए फिर। हाँ फिल्में बनाओ भाई, ओटीटी पे लेकर आओ, मुझे लगता है। और ये पॉलिटिकल थ्रिलर का जो जॉनरा क्रैक करा गया है, ये आगे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो सकता है। और पहले भी लाइक फैंटम बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी, डिप्लोमेट तेहरान की हम लोग बात करें, बर्लिन की आपने बात करी, पहले भी ये जॉनरा इंडिया में एक्सेप्टेबल था। हाँ शुरू से जनता को मजा आता था भाई, अफगान जलेबी में नाची जनता। हाँ अब टेस्ट इन्होंने बदल दिया है। हाँ अब लोगों को चाहिए कि एकदम रियल वर्ड इस्तेमाल किए जाए, रियल गोर दिखाया जाए, मतलब आई थिंक एलिवेट कर दिया एक्सपीरियंस। जो आप अब आप वो नहीं कर सकते कि भैया वो विंग सूट पहन के जॉन अब्राहम और शाहरुख खान लड़ाई कर रहे हैं, जो हमें पहले भी कहीं लगता ही था। बट ये था कि बाहर इतना लो था कि आपको लगता था भाई सही एक्शन दिखा दिया भाई। हाँ, मतलब वो था कि हम जब टॉम क्रूज को एक प्लेन पे लटके हुए देखते थे, हाँ। फिर शाहरुख खान को देखते थे रस्सी लटकता गिरा, तो हम हजम कर लेते थे। हाँ ठीक है यार। और आपने पहले वायलेंस देखा भी था कि भाई सलमान भाई मार रहे हैं, वो रगड़ता हुआ चला जा रहा है, सनी देओल ने घूसा मार दिया, हैंडपंप उठा दिया। तो उसके बाद जब आप ये देखते हो, एंड ऑनेस्टली वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पिक्चर है कि जो वहाँ बनती है, बट अब मुझे लग रहा है कि आगे इस यूनिवर्स को कहीं तो ले जाना चाहिए, यहाँ खत्म तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है जो आखिरी मूवी का एक फ्रेम था ना, उसने भी हम पे सवाल डाला है। क्या? जब वो एक तरफ घर देखता है, एक तरफ वापसी का रास्ता, और फिर कैमरे में देखता है, वो हमें देख के हम पे सवाल डाला है कि क्या चाह रहे हो भाई, क्या चाह रहे हो ये। हाँ, क्योंकि वही वो फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। पर रणवीर सिंह के अलावा और कौन कौन तुम सोच सकते हो कि भाई इस तरह का रोल स्पाई रोल में फिट बैठेगा? हाँ यार, रणवीर सिंह ने जो परफॉर्मेंस दे दी है ना, अभी तो फिलहाल मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि किसको रख सकते हैं,
लेकिन फिर भी अगर हमें सोचना पड़े तो दूसरा नाम मेरे दिमाग में आएगा रणबीर कपूर, क्योंकि इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वो माने जाते हैं। हाँ तो आई थिंक वो राजकुमार राव कहीं से शायद बिल्कुल जैसे वो अकाउंटेंट होता है एक, जो राजकुमार राव ने शाहिद में कैरेक्टर बनाया था, पहले दिन ही बनाया पकड़ा था। जाएगा जब बोलेंगे नाम के हमारा नाम राजकुमार हमारे तुम ऐसे आगे निकलेंगे तो पाकिस्तान पहुंचेंगे। बट आई थिंक ही कैन प्ले दैट, वही ना कि जो होल इन द वॉल टाइप का बंदा होता है, वो चुपचाप कोई अकाउंटेंट बना हुआ है कि वो हिसाब रखता है, उसको पैसा पता चल गया। एंड व्हाई नॉट फीमेल्स भाई, व्हाई नॉट आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण अगेन। कंगना रनावत तो नहीं, वो तो बता देगी वहां जाके सबको, वो तो मोदी जी ने भेजा है। तुम लोग को क्या समझते हो, तुम लोग को सब पता है। मैं सब बता चुकी हूँ वहाँ पे। शाहरुख, मुझे लगता है इन बड़े एक्टर्स के जब आप जाओगे तो आप फैन सर्विस में लग जाओगे। बस हाँ, अगर ये उस जोन में आ सकते हैं कि भाई अपनी भाई फैन हाँ। सर्विस ना कराएं, मे बी अगर एक ऐसा डायरेक्टर मिले जो डंकी जैसा ना खराब कर दे, फैन सर्विस में ना घुस जाए, तो मे बी हिम ऑल्सो। What about शाहिद कपूर? शाहिद कपूर यार, शाहिद कपूर भाई, शाहिद कपूर। और रोमी में क्रेजी तो करा था शाहिद कपूर ने, हैदर में क्रेजी करा था, तो शाहिद कपूर ही बन सकता है। और शाहिद कपूर का वैसा ही हो सकता है बिल्कुल कि भाई दाढ़ी वाड़ी दाढ़ी वाड़ी है, हाँ, स्टाइलिश सा आदमी है। एंड आई स्टिल थिंक दैट शाहिद कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर। नवाज भाई भी हो सकते हैं, पर मिशन बहुत छोटा मोटा होगा। कभी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि भाई नोटबंदी नवाज भाई ने करा दी। कितने बड़े मिशन में थे वो भाई। जो नए बच्चे आए हैं, चलो उनमें सबसे इस समय पब्लिक का चाहिए था वो है पांडे, आहान पांडे। आहान पांडे। वो नहीं जाएगा, बोलेगा भाई पाकिस्तान नहीं जाने का। कह रहा नो नो यार, मैं पाइप नहीं यार, उधर में ब्रेड अच्छी नहीं होती यार, वो व्हीट ब्रेड खाते हैं यार। माचा नहीं मिलती यार वहाँ, बढ़िया। बाकी भाई जनता को तो बताना था कुछ कमेंट्स में, कमेंट में प्लीज आप एक पूरा, मैं चाहता हूँ एक पूरी चिट्ठा लिखे कोई। हाँ, ऐसे लिखे कि दो बंदे किसी ने लिखे, हाँ। फिर आप उससे अग्री करते हो तो उन दो का नाम लिखो, फिर या ये पीछे अपने दो नाम लिखो, हाँ। ऐसे 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 चेन बना दो। बाकी लाइक कमेंट शेयर, और आपकी जो थ्योरी है धुरंधर 3 को लेकर, प्लीज कमेंट में हमको बताएं।